हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? होप सो सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम एथलेटिक्स टॉपिक का सेकंड पार्ट लेके हाजिर हुए हैं। तो इसमें हम एथलेटिक्स के फील्ड इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन फील्ड इवेंट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो हर एग्ज़ाम में वो एग्ज़ामिनर के थ्रू पूछे जाते हैं, चाहे वो +2 CBSE क्लास हो, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो फिज़िकल एजुकेशन रिलेटेड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो एथलेटिक्स का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम एथलेट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, उनके डिमेंशन, उनके ग्राउंड्स, उनके जो रूल रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो शॉट पुट एंड हैमर थ्रो, बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं एथलेट्स में जो सिमिलर होते हैं। मींस उनमें से 80 या 90% जो डिमेंशन डाटा होता है, रूल रेगुलेशन होती है, वो सिमिलर होते हैं, बस माइनर से डिफरेंसेस होते हैं, जिसमें एग्जामिनर एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करता है। तो हम उन्हीं टॉपिक्स पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम फर्स्टली शॉट पुट एंड हैमर थ्रो इवेंट्स के बारे में देखेंगे कि क्या इसमें सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। शॉट पुट में मींस बेस्ट इंडियन थ्रोअर कौन है? तो ये आपके सामने पिक्चर है। ये हमारे इंडिया के शॉट पुटर हैं जिनका नाम तेजिंदर पाल सिंह तूर है। ये पंजाब से बिलोंग करते हैं और इन्होंने रिसेंटली एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता था शॉट पुट में। इन्होंने 20 मीटर अबव जो डिस्टेंस कंप्लीट करके ये गोल्ड मेडल जीता था। तो ये तेजिंदर पाल सिंह तूर हैं। इन्हीं के इवेंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस साइड पे आप देख रहे हो हैमर थ्रो, इंडियन एथलीट है जो हैमर थ्रो मींस थ्रो कर रहा है। तो इसी टॉपिक में हम हैमर थ्रो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि जो शॉट पुट एंड हैमर थ्रो की जो फील्ड होती है उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कैसे एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो हैमर थ्रो एंड शॉट पुट की जो फील्ड होती है वो बिल्कुल सेम होती है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता। तो इसका जो सर्कल होता है थ्रोइंग, जिसमें हमने थ्रो करना होता है, जिसमें खड़े होकर थ्रो करना होता है, तो वो सर्कल का जो डायमीटर होता है 2.135 मीटर का होता है और जो रेडियस होता है वो होता है 1.067 मीटर का होता है। इसके साइड में इंडिकेटर्स लाइन होती हैं, ये वाली इंडिकेटर लाइंस को आप 7.5 मीटर भी बोल सकते हैं और 0.75 मीटर सॉरी और 75 सेंटीमीटर भी हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो ये इसका थ्रोइंग सेक्टर है, ये वाला थ्रोइंग सेक्टर जो आपका होता है 34.92 डिग्री का होता है, शॉट पुट में भी एंड हैमर थ्रो में भी। और इसको बनाने का एक मेथड है, सेंटर में से एक 90 डिग्री एंगल पे एक हम लाइन खींचेंगे और 6 मीटर इधर एक हम कर्व लगा लेंगे और 6 मीटर इधर कर्व लगा लेंगे। सेंटर से हमने 20 मीटर यहाँ पर कर्व लगानी है और इधर से 20 मीटर कर्व लगानी है। जहाँ पर ये मैच करता है तो उसको हम सीधा स्ट्रेट ये सेक्टर बना लेंगे। इसको थ्रोइंग सेक्टर बोलते हैं।
तो ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शॉर्ट पुट का थ्रोइंग सेक्टर है उसका एंगल कितना होता है, वो होता है 34.92 डिग्री होता है। क्लियर। तो इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं स्टॉप बोर्ड में से। ये वाला जो है स्टॉप बोर्ड बोलते हैं, जो एथलीट को रुकने में, उसको बैलेंस बनाने में हेल्पफुल होता है। ये वुडन का होता है और ये सरफेस पे फिक्स होता है। स्टॉप बोर्ड जो लेंथ होती है वो 1.21 से लेके 1.22 मीटर की होती है। विड्थ जो स्टॉप बोर्ड की विड्थ होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है और हाइट इसकी 11.2 सेंटीमीटर की हो सकती है। मींस शॉर्ट पुट एंड हैमर थ्रो में जो इसका फील्ड है वो दोनों के लिए सेम रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो शॉर्ट पुट में जो इक्विपमेंट्स यूज़ किया जाता है मेनली, जो शॉर्ट पुट में इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ये जो शॉर्ट होते हैं, इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ वुमेन शॉर्ट पुट एंड व्हाट इज़ द वेट ऑफ मैन शॉर्ट पुट। तो हम देख लेते हैं, जो वेट है मेंस के लिए वो 7.26 kg मीन्स 7.26 kg का जो मैन के लिए होता है, और वुमेन के लिए होता है 4 kg का जो शॉर्ट पुट हो सकता है। जो डायामीटर होता है मैन के लिए जो शॉर्ट पुट का वो होता है 110 से लेके 130 mm का जो डायामीटर होता है। क्लियर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो वुमेन के लिए जो शॉर्ट पुट होता है तो उसका जो डायामीटर होता है वो 95 से लेके 110 mm तक उसका डायामीटर होता है। तो ये इसकी डायमेंशन थी शॉर्ट पुट मैन और वुमेन की। होप सो आपको क्लियर हो गए। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि शॉर्ट पुट का वेट एंड डायामीटर क्या होता है। नेक्स्ट स्टॉप बोर्ड के बारे में हम देख लेते हैं, जो हैमर थ्रो एंड शॉर्ट पुट के लिए जो सिमिलर होता है। स्टॉप बोर्ड, शॉर्ट पुट एंड हैमर थ्रो के लिए कई बार क्वेश्चन सेंटीमीटर में और mm में किसी भी साइड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टॉप बोर्ड को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम टो बोर्ड बोलते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है कि क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ स्टॉप बोर्ड, तो उसको टो बोर्ड भी बोलते हैं। इसकी जो लेंथ होती है जो मैंने आपको बताई थी 1.22 मीटर और विड्थ 112 mm टू 300 mm। ये mm में बताया हुआ है, पीछे मैंने सेंटीमीटर में बताया था। तो क्वेश्चन mm में भी आपसे पुट हो सकता है और सेंटीमीटर में भी, इसलिए दोनों को याद रखना जरूरी है। हाइट उसकी 98 mm टू 102 mm और इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है और वुड का बना होता है, वुडन का। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो शॉर्ट पुट के स्टाइल्स होते हैं, मीन्स जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। मेनली शॉर्ट पुट में 3 टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जो यूज़ करके शॉर्ट पुटर थ्रो करता है। फर्स्ट है ऑर्थोडॉक्स स्टाइल जो होता है, सिंपल मेथड बोलते हैं इसे हम, जो एथलीट सिंपल खड़े खड़े मीन्स सीधी बॉडी से ही इसको फेंक देता है। पेरी ओब्राइन सेकंड इसकी टाइप है जो टेक्निक है, जिसे ग्लाइडिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिस्को पुट स्टाइल, इसको रोटेटरी मेथड भी बोलते हैं और मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल एथलीट इसी मेथड को यूज़ करते हैं और इससे जो डिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा कवर किया जा सकता है। ये आपने 3 इसकी जो टेक्निक है याद रखनी है और एग्जामिनर से वाइवे के थ्रू या क्वेश्चन में ये पुट किया जा सकता है कि इनमें से कौन सी शॉर्ट पुट का टेक्निक नहीं है या कौन सी टेक्निक है।
ऑप्शन 4 दे के एक दे दिया जाएगा उसमें, जहाँ वाईवीए के थ्रू ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि हाउ मेनी टेक्निक्स इन शॉर्ट पुट एंड टेल अबाउट द नेम। तो ये 3 आपने टेक्निक्स याद रखनी है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो हैमर थ्रो के फेसेस होते हैं, मींस हैमर थ्रो को थ्रो करते समय कौन से फेसेस मींस फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट है हैमर थ्रो को ग्रिप करना, इसका ग्रिप करने का भी एक स्टाइल, एक टेक्निक होती है उसको प्रॉपर। दूसरा है स्टैंस एंड स्विंग्स, पिवट एंड टर्न, रिलीज एंड रिकवरी। ठीक है, रिलीज़ करने के बाद रिकवरी करना ज़रूरी है एथलीट्स के लिए। रिकवरी का मीन्स बैलेंस बना के रखना, अगर वो बैलेंस नहीं बनाता तो वो फाउल कर देता है, जिसके कारण उसका जो थ्रो है वो व्यर्थ चला जाता है। हैमर थ्रो के बारे में हम देख लेते हैं कि हैमर थ्रो में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होता है उसको हम किस तरीके से दिखता है और क्या उसका वेट डिमेंशन होती है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हैमर्स हैं। ठीक है, 4 kg का होता है वोमेन के लिए और 7.626 kg का होता है मैन के लिए। तो इनका वेट शॉर्ट पुट के बिल्कुल सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या है, इसकी जो ये चेन है, ये जो वायर लगी हुई है, इसका डिफरेंस है। इसका जो माइनर सा जो वेट इंक्रीज हो जाता है जो काउंटेबल नहीं होता, तो बाकी जो वेट होता है वो सिमिलर होता है। इसलिए मैंने बोला था शॉर्ट पुट और हैमर थ्रो में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। तो वेट इसका 7.26 kg मैन के लिए, 4 kg वोमेन के लिए। डायामीटर सेम 110 से लेके 130 मैन के लिए और 95 से लेके 110 mm वोमेन के लिए। द केबल आ मैक्सिमम लेंथ, जो ये केबल है, जो इसकी वायर है जहाँ हम चेन बोल सकते हैं, उसकी जो लेंथ जो मैक्सिमम हो सकती है 121.5 सेंटीमीटर लेंथ हो सकती है। तो ये हैमर थ्रो के बारे में क्वेश्चन था। एथलेट्स के फील्ड इवेंट्स में जो एक और सिमिलरिटी आती है, समानता ये है कि मोस्ट ऑफ द फील्ड इवेंट्स में जो चांसेस होते हैं अटैम्प्ट करने के वो सेम होते हैं। बेस्ट 3 अटैम्प्ट फॉर द क्वालिफाई एंड लास्ट जो बेस्ट 3 जो फाइनल अटैम्प्ट दिए जाते हैं, मींस टोटल 6 अटैम्प्ट दिए जाते हैं एक इवेंट्स को करने के लिए। फर्स्ट जो 3 अटैम्प्ट होते हैं क्वालिफाई राउंड होते हैं, जिसमें से टॉप के 8 एथलीट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो अगेन उनको 8 एथलीट्स को 3 अटैम्प्ट चांसेस फिर अगेन मिलते हैं, जिसमें उन्होंने फाइनल स्कोर करना होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिस्कस थ्रो के बारे में। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो पर्सन देख रहे हो इंडियन एथलीट है, जो कि बहुत अच्छी डिस्कस थ्रो करता है, जिसने मेडल्स भी जीते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये मैन कैटेगरी में ओनली एक पर्सन है जिन्होंने मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसको विकास शिवा गोवडा बोलते हैं, इसके नेम है इनका। तो ये फील्ड है इसकी। फील्ड के बारे में डिस्कस करें हम, जो इसका जो डायामीटर है सर्कल का, वो शॉर्ट पुट से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसका जो होता है 2.50 मीटर डायामीटर होता है इसका सर्कल का, जिसमें खड़े होके डिस्कस को थ्रो किया जाता है। साइड में जो इंडिकेटर लाइंस हैं वो सेम है 7.5 जो सेंटीमीटर की। इसका जो थ्रोइंग सेक्टर है वो भी सेम है 34.92 डिग्री का। शॉर्ट पुट के फील्ड और डिस्कस थ्रो के फील्ड में काफ़ी समानता है, बस जो डिफरेंस है वो है इसके डायामीटर का। इसमें 2.50 मीटर हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो नेक्स्ट है इसका जो सेफ्टी केज होता है, ये आप जो देख रहे हो सेफ्टी केज है,
इसमें ये इसलिए लगाया जाता है कि क्योंकि जो डिस्कस थ्रो होती है ड्यूरिंग द रिलीजिंग टाइम वो किसी भी साइड रिलीज़ हो जाती है, तो जो फील्ड में अदर एथलीट्स अपना अलग अलग इवेंट्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी को भी लग सकती है, वो डेंजरस हो सकती है। इसलिए ये जो सेफ्टी केस बनाई जाती हैं ताकि जो थ्रो है वो सही सेक्टर में ही रिलीज़ हो। अगर और साइड रिलीज़ हो जाता है तो वो इस केज में ही रह जाता है। तो इस सेफ्टी केज का जो हाइट है वो 4 मीटर अप्रॉक्सीमेटली होती है, मींस 12 फुट से अबव होती है। और केज का जो माउथ होता है, मींस जिस साइड से ये ओपन होता है बाकी ये कवर होता है, तो उस माउथ का जो डिस्टेंस होता है वो 6 से लेके 7 मीटर जो इसका फ्रंट साइड माउथ ओपन होता है जिस साइड सेक्टर थ्रोइंग सेक्टर होता है। तो इसको भी हम याद कर सकते हैं फॉर द आंसरिंग। तो मेन जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बनते हैं कि जो डिस्कस थ्रो है उसका वेट कितना होता है और उनका डायामीटर कितना होता है फॉर द मैन एंड वुमेन कैटेगरीज़ के लिए। तो इसमें जो मैन कैटेगरी के लिए है वो 2 kg वेट होता है और वुमेन के लिए होता है 1 kg, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे यही वेट फॉलो होता है। ठीक है। जो मैन के लिए डायामीटर होता है वो 22 सेंटीमीटर होता है डिस्कस का, एंड वुमेन के लिए होता है 18 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। तो ये वुडन की भी हो सकती है और फैब्रिक की भी हो सकती है, और इसका जो रिंग होता है ये आयरन का बना होता है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा इवेंट है उसको हम लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप है। तो इनमें भी काफ़ी सिमिलरिटी देखी जा सकती हैं, समानता हैं, बस माइनर से डिफरेंसेस हैं। तो बाकी हम एक इवेंट्स को याद करके दोनों को कवर कर सकते हैं, इसलिए मैंने टाइम की शॉर्टेज और आपका जो कीमती समय बचाया है ताकि एक इवेंट में दो इवेंट्स की रिकवरी करा सकूं, उसको लर्न करा सकूं। तो ये हम लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप की जो पिट और उसके डिमेंशन के बारे में देखेंगे। इसमें जो लॉन्ग जंप का रनवे होता है ये वाला जहाँ से एथलीट दौड़ के आता है, इसका जो होता है वो 40 से लेके 45 मीटर का रनवे होता है। रनवे की जो विड्थ होती है ये वाली, ये सेम एथलेट्स जो ट्रैक की लेन होती है 1.22 मीटर इसकी जो विड्थ होती है रनवे की। नेक्स्ट हम डिस्टेंस टेक ऑफ बोर्ड बिटवीन द पिट, ये टेक ऑफ बोर्ड है वाइट वाला और ये पिट है। तो बिटवीन इसके जो डिस्टेंस होता है वो 1 से लेके 3 मीटर, सॉरी 1 से लेके 3 फुट का हो सकता है। यहाँ फुट है। तो लैंडिंग पिट, ये वाली जो लैंडिंग पिट है इसकी जो लेंथ है वो 7 से लेके 9 मीटर की लेंथ होती है, और जो विड्थ होती है ये वाली ये 2.75 से लेके 3 मीटर की विड्थ होती है। ठीक है। और ये वाला जो टेक ऑफ बोर्ड है ये है ट्रिपल जंप के लिए, ठीक है। ट्रिपल जंप के लिए जो टेक ऑफ बोर्ड है उसका जो डिस्टेंस होता है पिट से वो होता है 11 से लेके 13 मीटर, मीन्स 11 मीटर फॉर द वुमेन एंड 13 मीटर फॉर द मैन, ये डिस्टेंस होता है। हम नेक्स्ट हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये हम टेक ऑफ बोर्ड के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो टेक ऑफ बोर्ड होता है इसकी जो लेंथ है, मींस जो लेन की विड्थ होती है वो इसकी लेंथ हो जाएगी 1.22 मीटर और विड्थ हो जाती है 20 सेंटीमीटर की। ये जो वाइट वाला आपको जितना एरिया दिख रहा है ये 20 सेंटीमीटर का होता है, और जो इंडिकेटर लाइन है जो ये येलो कलर की दिख रही है इसको इंडिकेटर लाइन बोलते हैं।
ये 10 सेंटीमीटर विड्थ की होती है और लेंथ दोनों की सेम होती है 1.22 मीटर। तो ये वाइट एरिया पे हमने एथलीट जो है वो अपना फीट रख के टेक ऑफ ले सकता है। अगर वो इस येलो या ये रेड वाली रेड होती है इंडिकेटर लाइन, इस पे अगर उसका फीट टच हो जाता है तो ये फाउल अटेम्प्ट माना जाता है। लॉन्ग जंप के जो फेजेस हैं वो 4 फेजेस हैं। फर्स्ट होता है अप्रोच, मींस एथलीट दौड़ के आएगा, फिर इस टेक ऑफ बोर्ड से टेक ऑफ करेगा एंड फिर वो एयर में फ्लाई करेगा, फ्लाइट एंड लैंड कर जाएगा लैंडिंग पिट पे। तो ये 4 फेजेस में जो लॉन्ग जंप कंप्लीट होता है। लॉन्ग जंप की हम टेक्निक को देख लेते हैं। इसकी जो 3 टेक्निक्स यूज़ की जाती है लॉन्ग जंप अटेम्प्ट लगाने के लिए। इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी टेक्निक लॉन्ग जंप के लिए सही है, जहाँ कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट टेक्निक जो है वो स्ट्राइड है, इसको नील भी बोलते हैं, नील जो टेक्निक भी बोलते हैं, इसको अदर नेम है, याद रखना। सेकंड है हैंगिंग स्टाइल और थर्ड है हिच किक। सबसे जो बेस्ट जो टेक्निक मानी जाती है वो हिच किक टेक्निक मानी जाती है, जिसमें एथलीट मोस्टली इसको फॉलो करते हैं। ये 3 टेक्निक यूज़ की जाती हैं लॉन्ग जंप में। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने ट्रिपल जंप के फेजेस के बारे में। ट्रिपल जंप फर्स्टली अप्रोच रन होता है, फिर होप, फिर स्टेप एंड जंप। तो इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि जो मैंने आपको पीछे बताया था, जो इसका टेक ऑफ बोर्ड होता है वो 11 से लेके 13 मीटर अवे होता है फॉर द पिट। ठीक है, तो वहाँ से जो एथलीट जिस फीट से जंप उठाएगा तो नेक्स्ट वही फीट आगे लैंड करेगा, फिर अगेन जंप उठाएगा और सेकंड फीट को चेंज करके देन वो जंप उठा के लैंड कर जाएगा। इसी को ट्रिपल जंप बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस के दौरान 3 टाइप मींस जंप लग जाता है, उसको ट्रिपल जंप बोलते हैं। ये थोड़ा सा यही डिफरेंस है लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप में। बाकी सारी सिमिलरिटी देखी जाती हैं उसके एरिया में, उसका जो लैंडिंग पिट होता है उसके रूल्स होते हैं और अटैम्प्ट होते हैं सेम 3+3 बेस्ट होते हैं। इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि लॉन्ग जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है 18.95 मीटर का है और वर्ल्ड रिकॉर्ड मैन का जो है वो है ट्रिपल जंप का वो है 18.29 मीटर का। ये ट्रिपल जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये है लॉन्ग जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये भी पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो आपका कोई क्वेश्चन स्किप हो गया है वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, तो वो ये है कि जैसे आपको पता है कि अब जो एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है, चाहे वो किसी स्कूल के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो किसी स्टेट एग्ज़ाम हो, तो उसके दौरान प्रिपरेशन मस्ट होती है। तो हम इसी चैनल पे, जो मेरा ये चैनल है PKS लर्निंग गुरु, इस पे हम टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो स्पेशली +1 एंड +2 CBSE बोर्ड की जो क्लासेस हैं फिज़िकल एजुकेशन की, उनके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और प्रीवियस जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बना के लेके आएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे। और किसी भी बच्चे के कोई डाउट्स हों, जहाँ किसी टॉपिक में
प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे को कमेंट करके बता दे। उसमें से हर तरह के जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो ये आपके लिए टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं विद इन 5 डेज़। इस वीडियो के अपलोड होने के 5 डेज़ के बाद आपका वो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसमें से पूरे चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो अगर आप अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन की प्रिपरेशन बेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। अगर आपको एक्चुअल में ये जो वीडियोज़ हैं और ये जो कंटेंट है आपको बढ़िया लगता है, यूज़फुल लगता है, तो इसको शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ इसको देख के छोड़ देना। मिलते हैं बहुत जल्दी फिज़िकल एजुकेशन टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।